नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को वर्चुअली सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और धनबाद में अन्नपूर्णा देवी रहेंगे रोजगार मेले में मौजूद। IHM रांची के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल CP राधाकृष्णन। कहा, आतिथ्य पेशेवर अपने कौशल का इस्तेमाल राज्य के विकास में करें। रांची के तमाड़ में मंडा पूजा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है नए भारत का निर्माण। राज्य के 9 जिलों में मिजलिस रूबेला के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू। 9 माह से 15 साल के बच्चों को लगाए जाएंगे टीके। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर देश भर के कई स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से झारखंड के धनबाद स्थित रेलवे ऑडिटोरियम में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जहां केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी उपस्थित रहेंगी। इधर रांची स्थित CCL ऑडिटोरियम दरभंगा हाउस में भी रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जहां जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आजादी के अमृतकाल में महान लक्ष्यों और विकास परक उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों से संबंधित विकास कार्यों और बुनियादी ढांचा निर्माण से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। श्री मोदी आज भोपाल में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा आधुनिक और विकसित भारत के निर्माण पर बल दिया गया है। केंद्र सरकार ने आधुनिक और विकसित भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। ये नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास, ज्ञान, कौशल, संस्कार और भारतीय मूल्यों के संवर्धन पर जोर देती है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने आतिथ्य पेशेवरों का आह्वान किया है कि वे अपनी कौशल और ज्ञान का इस्तेमाल देश और राज्य के विकास के लिए करें। वे आज रांची स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थी केवल अपना प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजभवन से OSD मुकुलेश नारायण आज हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में कई मामलों की जांच की। उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया से तो बातचीत नहीं की, लेकिन जानकारी के अनुसार वह वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए यहां पहुंचे थे। उन्होंने कुलपति से भी कई मुद्दों पर पूछताछ की और साथ ही अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर कई दस्तावेजों की जांच की है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र राय ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। जमशेदपुर में आज पत्रकारों से बातचीत में कदमा के शास्त्री नगर में हुई हिंसा के बाद भाजपा नेता अभय सिंह की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन निर्दोष लोगों पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन प्रशासन की ऐसी कार्रवाई का प्रतिकार करती रहेगी। मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवीण सिंह भी मौजूद थे। रांची स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया शेल के MTI सभागार में धातु और खनन उद्योग में क्षमता निर्माण के लिए डिजिटल HR पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव की आज शुरुआत हुई है। पहले दिन देश विदेश से आए विशिष्ट वक्ताओं ने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विषय वस्तु पर अपनी जानकारी साझा की। इस दौरान वक्ताओं ने मानव दैनिक जीवन में डिजिटल AI प्रौद्योगिकियों की जबरदस्त प्रभाव क्षमता के बारे में जानकारी दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। हेमंत सरकार बना रही है झारखंड राज्य को पशुपालन के क्षेत्र में और भी समृद्ध। राज्य में वर्षों बाद हुई पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सकों और कर्मियों की नियुक्ति। सरकार से काफी उम्मीद भी थी हम लोग की नौकरी की, और वैसे ही नौकरी हम लोग की लगी है बहुत जल्दी। माननीय हेमंत सोरेन का बात है, वो यहाँ के लोगों के लिए नौकरी देने या फिर यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्नशील है। 2015-16 के बाद हमारे वेटनरी में कोई भी वैकेंसी नहीं थी, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए हैं तब से हम लोगों का विभाग में जोरों पे काम हो रहा है। जो नियुक्ति मिली हुई है आज, वो सभी लोगों को मैं आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अधिक से अधिक जानकारियों के साथ किसानों को सहयोग करें, ताकि ये आज जो किसान, जिसको मैंने पहले भी कहा, जो आज खेतीहर मजदूर बनने के लिए मजबूर है, वो खेतीहर मजदूर पूरा स्वावलंबी किसान बने, समृद्ध किसान बने। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। रांची के तमाड़ में आज मंडा पूजा पर आयोजित समारोह में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। इस मौके पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। इस कड़ी में सभी वर्गों को साथ लेकर केंद्र सरकार सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है। सामाजिक न्याय सप्ताह पखवाड़ा भी हम मना रहे हैं। सभी वर्गों के साथ, सभी समुदायों के साथ एक परिवार के नाते देश विकसित राष्ट्र बने, ऐसा संकल्पों के साथ माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि आइए हम सब मिलकर के समर्पित भाव से ज्योतिबा फूले के चरणों में पुष्प अर्पित करें। बाबा अंबेडकर के चरणों में फूल अर्पित करते हुए संकल्प ले कि हम सब देशवासी नए भारत को गढ़ने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। राज्य के 9 जिलों में आज से मिजलिस रूबेला से निपटने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। इस टीकाकरण अभियान के तहत 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के लिए बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाव के लिए बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। राज्य के दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा में अगले 5 हफ्ते तक यह अभियान चलेगा। गिरिडीह जिले में मिजलिस रूबेला के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने किया। कार्मेल स्कूल और जीडी बगडिया से अभियान की शुरुआत की गई है। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि मिजलिस रूबेला एक जानलेवा बीमारी है। वैक्सीन से ही खसरा और रूबेला को नियंत्रित किया जा सकता है। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्र भी मौजूद थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल ने आज ईडी से विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में समर्पण कर दिया है। सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि आज पूरी हो गई। इसके बाद पूजा सिंघल ने अदालत के समक्ष सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। इस वर्ष भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस सिलसिले में उड़ीसा के भुवनेश्वर में 14 से 15 अप्रैल को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गढ़वा जिले के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त आलोक कुमार चौधरी को भी इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। आलोक विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अपना परामर्श प्रस्तुत करेंगे। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे राज्य में हीट वेव का खतरा बढ़ गया है। अगले 2 से 4 दिनों में राज्य के तापमान में 4 से 5 डिग्री बढ़ोतरी का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों में ही रांची का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि कल राज्य में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रह सकते हैं।
आईपीएल क्रिकेट में अब से थोड़ी देर बाद चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ होगा। कल रात नई दिल्ली में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा दिया और इस सीजन की पहली जीत हासिल की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को वर्चुअली सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और धनबाद में अन्नपूर्णा देवी रहेंगे रोजगार मेले में मौजूद। आईएचएम रांची के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। कहा, आतिथ्य पेशेवर अपने कौशल का इस्तेमाल राज्य के विकास में करें। रांची के तमाड़ में मंडा पूजा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है नए भारत का निर्माण। राज्य के 9 जिलों में मिजलिस रूबेला के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू। 9 माह से 15 साल के बच्चों को लगाए जाएंगे टीके। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।